नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के एरालीगुल क्षेत्र में स्थित 15 नंबर आरक्षी वाहिनी के कार्यालय में संदिग्ध हालात में बरामद हुआ डीएसपी श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती का शव। परिवार सदस्यों में छाई दुखद माहौल। भारतीय जनता पार्टी के सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा ने असम के उन्नयन के लिए कड़ी परियोजनाओं का किया ऐलान। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की भूमिका का किया सराहना। विधानसभा केंद्र के जमालपुर गांव पंचायत का दिन नारायणपुर गांव क्षेत्र में वसार खाल के ऊपर बनाए गए नवनिर्मित सेतु निर्माण न होने पर लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। आने वाले दिनों में चुनाव में मतदान से परे रहने का किया गया ऐलान। राष्ट्रभाषा एवं चाय जनगोष्ठी उन्नयन मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा मातृभाषा स्वाभिमान जागरण समिति का किया गया गठन। मातृभाषा की सुरक्षा में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया। पश्चिम चुनाव जनकल्याण उन्नयन मंच के कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्रों में लगाए गए आरोपों का किया खंडन। आम जनता के हित में संगठन द्वारा की जा रही है कई कार्रवाई, कहा कार्यकर्ताओं ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के एरालीगुल क्षेत्र में स्थित 15 नंबर असम पुलिस वाहिनी के मुख्य कार्यालय में डीएसपी श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती का शव संदिग्ध हालात में उनके कमरे से बरामद हुआ। इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में जहां तनाव का माहौल छाई हुई है, तो इसी दौरान जवानों ने दरवाजा तोड़कर उनके शव को बाहर निकाला। बाद में पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने वारदात की जानकारी सभी स्तर के लोगों को प्रदान किया। गौरतलब है कि एकाएक श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती, जो कि डीएसपी के पद पर आसीन थे, उनके निधन होने पर लोग काफी शक की गुंजाइश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बहरहाल इस वारदात को लेकर परिवार सदस्यों में गहरा मातम की माहौल छाई हुई है। एरालीगुल क्षेत्र में उन्हें आनुষ্ঠাनिक तौर पे सलामी प्रदान किया गया और शव को परिवार सदस्य के हाथों सौंप दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ থানাত পাঠাগুৰি থানাত 59ৰ এজন পিচি আছিলে। তেখেতে জনালে যে আপোনাৰ যোৱাকালি ৰাতি শ্যামা প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী ডিএছপি আছিলে আপোনাৰ ইয়াৰ, তেখেতৰ মানে ৰাতি হৈ থাকোঁতে ঢুকালে বুলি গম পোৱা গৈছে। তেতিয়া লগে লগে মই কথাটো গম পোৱাৰ পিছত মই IC বাৰেগ্ৰামক স্পটত পঠিয়ালোঁ, ঘটনাস্থলীত পঠিয়াই তাৰপিছত লগে লগে মই চাৰ্কল অফিচাৰকো জনালোঁ। সেইমতে চাৰ্কল অফিচাৰো আহিল, আপোনাৰ বাৰেগ্ৰাম IC আহিল। আহি ফৰ্মেলিটিবিলাক যিবিলাক কৰিবলগীয়া আছিলে, ইনকুৱেষ্ট বা তেনেকুৱা কি ধৰণৰ গোটেই তদন্তবিলাক কৰি মেলি আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া PM ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব। এনেই বাকী এনেই আমাৰ যিটো তদন্তত আমি লিখিছোঁ, ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টত আমি যিটো পাইছোঁ, আমি সেইটো ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি লিখা হৈছে। প্ৰাথমিক তদন্তত কোনো ৰহস্য পাইছিল বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তথাপি যাই হওক, আমি PM ৰিপৰ্টৰ পিছত গম পোৱা যাব গোটেই ঘটনাটো। কিন্তু মই এনেই গম পোৱাত মানে যিজন ব্যক্তি ঢুকাইছে তেখেতৰো মানে চুগাৰ পেচেণ্ট আছিলে বুলি গম পাইছোঁ আৰু খুব মানে এক্টিভ আছিলে মানুহজন। আৰু আমাৰ কমাণ্ডেণ্ট ছাৰেও কৈছিলে যে মানুহজন এক্টিভ আছিলে। গতিকে হয়তো নেচাৰেল ডেথো হ'ব পাৰে বা যিয়েই হওক, এইটো আমি ফটককৈ এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। PM ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছতহে ক'ম।
भारतीय जनता पार्टी के सर्वभारतीय सभापति JP नड्डा ने बराकाठी दौरे के दौरान असम राज्य के उन्नयन के लिए कई परियोजनाओं का ऐलान किया। स्वास्थ्य, चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय तथा कई और परियोजनाओं को वास्तवायन किए जाने के मुद्दे को लेकर उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। साथ ही इस दिन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा किए गए उन्नयनमूलक गतिविधि तथा असम राज्य के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं को लेकर भी उन्होंने आलोकपात किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का सराहना भी किया। पहले चरण के कार्यक्रम में कुमिरग्राम हवाई अड्डे में उन्हें संबर्धना प्रदान किया गया। जिला प्रशासन की ओर से कीर्ति जोली तथा भाजपा के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहकर उनका स्वागत किए। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में लोगों ने इस दिन उन्हें आनुष्ठानिक तौर पर श्रद्धा ज्ञापन किया। कार्यक्रम के शुरुआती क्षण के दौरान उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और असम के कई कला संस्कृति से जुड़े सामान उन्हें तोहफे के तौर पर प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग पुलिस ग्राउंड के मैदान में जुटते देखे गए। कई और मुद्दों को लेकर इस दिन उन्होंने अपने अपने मतों का बखान भी किए। सरकारों दिनत ठेला चलुआ बापेकर लड़ाइओ रिक्शा चलुआ बापेकर लड़ाइओ आदि एसीएफ हब पारिছে आदि बीएसपी हब पारिছে এয়া ভারতীয় জনতা পার্টির কৃতিত্ব। স্বয়ং আসনির জড়িয়তে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত 2 লাখ যুৱক যুৱতীৰ বেংক একাউণ্টত আমি 50,000 টকা কৈ আমি জমা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। শ্ৰদ্ধাৰ মাজত আহিছে আমি স্পষ্ট যে এইবাৰ বৰাকৰ নিৰ্বাচনত বৰাকৰ প্ৰত্যেকটো সিটতে আমি পদুম ফুল ফুলাম বিজেপি দলক আমি বিজয়ী কৰিম আৰু তাৰে সংকল্প এয়া আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মা কামাখ্যা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ভুৱন তীৰ্থৰ নামত পুনৰ এবাৰ আমি সংকল্প লৈছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজয় পতাকা আমি অসমত উৰুৱাই ৰাখিম আৰু 100টা সিটেৰে সৈতে অসমত আমি আকৌ বিজেপিৰ চৰকাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম। ধন্যবাদ। आसाम के बहुत बड़े शुभचिंतक है, ऐसे तो देश के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आसाम के लिए बहुत बड़ा शुभचिंतक है क्योंकि उनकी छोटी सी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की कार्यकाल में उन्होंने आसाम को जितना ध्यान दिया, प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग से आशीर्वाद से उन्होंने जो सहयोग किया इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। और आसाम के अंदर बीजेपी के कार्यकाल में ही एक नहीं दो नहीं 18 कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है। ये भी हमारे कार्यकाल का सबसे बड़ी सफलता है क्योंकि हम सारे बीजेपी एक साथ लगकर और सारे देश में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आसाम की बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आसाम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अहम की तो आगे बढ़ना है। बैम्बू इंडस्ट्री यहाँ की बड़ी फेमस है, उसको आगे बढ़ाना है। वोकल फॉर लोकल हमको बनना है। टी इंडस्ट्री के दृष्टि से हमको आगे बढ़ना है। उसी तरीके से जूट में जो हम तीसरे नंबर के प्रोड्यूसर हैं, हमको उसमें भी आगे बढ़ना है। और उसी तरीके से पेट्रोलियम गैस में भी हम तीसरे पोजीशन पर हैं, उसको भी हमको आगे बढ़ाना है। इसको इन कामों को हमको आगे लेना है। मित्रों, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 15 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? लगभग 2155 सिविलियन और 284 सिक्योरिटी पर्सन ने अपनी जानें गंवाई। ये कांग्रेस पार्टी के समय में लगभग 1200 लोग किडनैप हुए, 51% लोग बिना बिजली के थे और 56% बहनों जो थी वो बगैर टॉयलेट्स की थी। ये कांग्रेस का राज था, जिसको 100% करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, मोदी जी के आशीर्वाद। धौलाई विधानसभा केंद्र के दक्षिण धौलाई जमालपुर गांव पंचायत के अधीन नारायणपुर गांव क्षेत्र के मसार खाल नदी के ऊपर बनाए जा रहे सेतु निर्माण न होने पर इलाके के लोग परेशानी झेल रहे हैं।
गौरतलब है कि इस इलाके में पुल न बनने पर लोगों की यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ गई है। लगातार लोगों से अपील किए जाने के बाद भी कोई इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रहा है और न ही कोई नेता मंत्री विधायक इस संदर्भ में कदम उठा रहे हैं। बांस के बनाए गए पुल के जरिए लोग यातायात करते हैं और अक्सर हादसे के शिकार होकर नदी में गिर जाते हैं। हाल ही में इस वारदात के चलते कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। बहरहाल इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपना नाराजगी भी व्यक्त की। প্লাস বেমারি মানুষ এরা তো যাওয়া আওয়ার বড় অসুবিধা, বাচ্চা যারা আছেন স্কুলে যাওয়ার লাগি তো বড় কষ্ট। অনেক নেতামন্ত্রী আইন কিন্তু আওয়ার পরেও আশ্বাস দিন কাজর লাগিলে খাস তো কোনো দিন হয় না। আর আমরা এখানোর সব মানুষ যাওয়া আওয়ার বেশ কষ্ট হয়। তাই ইলেকশন সামনে ওই জন্য আমরা সবে একটা প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি যে আপনারা সবে আমরা সবে যে রাস্তার কাজ যদি না হয় তাহলে আমরা ভোট বয়কটের একটা ডাক দিতাম। আর খাস করিয়া যে আমরা যত নেতাবৃন্দ আছেন তার কাছে আমরা যেন ওগু একটা প্রস্তাব রাখি আর যে আমরা রাস্তাটা তোরা একটু খেয়াল নিতা। অনেকদিন হয়ে গেল তো কেউ আর কাজকর্ম করেন না। অনেক পঞ্চায়েতের ভোট দিলাম, মেম্বারদেরও ভোট দিলাম, এমএলএরও ভোট দিলাম, ভোট দেওয়ার পরে কোনো কাজ হয় না আমরা। আর বর্তমানে দেখো আমরা যে ফুল আমরা পাবলিকে বানাইছি ফুল, দেখো আমরা পাবলিকে বানাইছি ফুল। पूरे देश भर में मार्च महीने से प्रारंभ होने वाली जनगणना को देखते हुए बराक घाटी में गांव-गांव में मातृभाषा सटीक लिखाई जाए, इसके लिए आज मातृभाषा स्वाभिमान जागरण समिति बराक घाटी का गठन किया गया। समाज सेवी राजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में कटहल रोड क्षेत्र में आयोजित बैठक में कछाड़ के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रभाषा एवं चाय जनगोष्ठी उन्नयन मंच के मुख्य संयोजक दिलीप कुमार ने प्रारंभिक वक्तव्य में बताया कि 2001 और 2011 में जनगणना के समय इस प्रकार का अभियान पहले भी चलाया गया था। बराक घाटी में जानबूझकर हिंदी भाषियों को मातृभाषा बदल दी जा रही है, जिससे बराक घाटी के भाषिक जनगोष्ठी का सही संख्या नहीं मिल पा रहा है। 1/3 से ज्यादा होने के बावजूद जनगणना में चाय जनगोष्ठी को नगण्य दिखाया जाता है। नवगठित समिति बराक घाटी के तीनों जिले में गांव-गांव में मातृभाषा स्वाभिमान जागरण मंच कार्यक्रम आयोजित करेगी, अभियान चलाएगी और लोगों से सही मातृभाषा दिखाने का अनुरोध करेगी। फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सभा में प्रदीप गोस्वामी, भोलानाथ यादव, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार सिंह, सुभाष चौहान, दीपक प्रजापति, सात्राजीत प्रजापति, चंद्रशेखर ग्वाला, कल्याण हजाम, अमिय कुमार, चंद्रमा कोई व दूसरे वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस अभियान के लिए तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। यही मंत्र है, यही साधना भारत भव्य बनाना है। गीत का चयन किया गया। नवगठित समिति के अध्यक्ष प्रदीप गोस्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष द्रय राजेंद्र पांडे, भोलानाथ यादव, महासचिव राजेंद्र कुबेर, सहसचिव दुय सुभाष चौहान एवं सुनील कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दीपक प्रजापति, संगठन मंत्री चंद्रमा प्रसाद कोईरी, प्रचार सचिव द्रय कल्याण हजाम व चंद्रशेखर ग्वाला सदस्यगण के रूप में गौतम प्रजापति, रितेश नूनिया एवं श्रीमती सीमा कुमार शामिल हैं। करीमगंज के लिए ब्रिजेश पांडे, सत्यजीत सिंह तथा हाइलाकांदी के लिए रूपनारायण राय और श्याम सुंदर रविदास को दायित्व प्रदान किया गया। वडजालंगा के लिए रामनारायण नूनिया, चंद्रजीत नूनिया और शिव कुमार को प्रदान किया गया। धोलाई के लिए उत्तम कुहार व उमाकांत यादव को दायित्व दिया गया, जबकि सोनाई के लिए कृपा नारायण राय, विश्वजीत चौबे और पुतुल ग्वाला के लिए दायित्व प्रदान किया गया। लखीमपुर के लिए सात्राजीत प्रजापति, अमिय कुमार तथा गौतम प्रजापति को दायित्वभार प्रदान किया गया। उधारबंद क्षेत्र के लिए विमल गोस्वामी, बीरेश पांडे, बांसकांदी के लिए राजेंद्र ग्वाला, बड़खोला के लिए राजकमल गिरी व पवन ग्वाला, काटीगोड़ा के लिए हरिचरण महतो को भी चयन किया गया। गौरतलब है कि इस अभियान के चलते ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े हुए लोग कुछ हद तक लाभान्वित हो पाएंगे और अपनी मातृभाषा की जागरूकता के बारे में विशेष जानकारी हासिल कर पाएंगे और बराक घाटी में हिंदी भाषियों की जो संख्यागरिष्ठता है वो एक बार फिर से उजागर होने की उम्मीद देखी जा रही है। वो देश को बचाने में हमारा सहयोग करेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, संताली, मुंडई, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, गढ़वाली, मगधी सहित झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों की मान्यता प्राप्त भाषा भी हिंदी है। अन्य प्रदेशों के निवासी मातृभाषा के कॉलम में अपनी वास्तविक मातृभाषा लिख सकते हैं। इसी अपील के साथ मंच के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि स्थानीय स्तर पर इस पत्रक को ज्यादा गंभीर कानूनी दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है और सब प्रकार से है कि एक जनसंख्या इस देश में, यहाँ इस भूभाग में, बराक वैली में
हम लोगों की रहती है और उस जनसंख्या को छुपा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, भाषा ही बदल दिया जाता है जानबूझकर। ये कम से कम नहीं तो इस बार जो ये कौन सा ये होने जा रहा है कितना। पश्चिम सोनाई जन कल्याण उन्नयन मंच के चेयरमैन नेपुन उनिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आज काफी दिनों से एनजीओ के सभी कार्यकर्ता सहित एनआईटी के विभिन्न कर्मचारी चयन प्रक्रियाओं का विरोध करते आ रहे हैं और लेकिन एनआईटी के निर्देशक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जबकि भारत सरकार की यह शिक्षा प्रतिष्ठान चाय बागान की भूमि पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी इस अंचल में शिक्षित युवक युवतियों को कई इलाकों में बांट दिया गया है और उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। और तो और सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग जैसे छोटी छोटी नौकरियों में भी दलालों द्वारा लोग भेजे जा रहे हैं और पैसे लेकर उन्हें अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को विरोध करने के साथ साथ स्थानीय कुछ दलाल एनजीओ के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कई और परेशानियों को लेकर उन्होंने आलोकपात किया। गौरतलब है कि हाल ही में संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य भी उजागर किया गया था। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पश्चिम सोनाई जन कल्याण उन्नयन मंच के चेयरमैन नेपुन उनिया ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। मैं राजकुमार नुनिया, पश्चिम सोनाई जन कल्याण उन्नयन मंच का चेयरमैन और पेस्टिक गार्डन का बोड़ा खाई का बच्चा, लखन चौकीदार का नाती, मेरे बाप का नाम पलटू नुनिया है। सुन लीजिए, हम एसटी गार्डन का लड़का है, हमारा पूर्वजों का है ये एनआईटी का भूमि। आज हम दावी कर रहे हैं ये एनआईटी के डायरेक्टर से, शिवाजी बंदोपाध्याय से। हम लोग का लड़ाई है टी गार्डन एसटी गार्डन, एनआईटी के डायरेक्टर से, स्टेट इंजीनियर से, मगर इसमें निर्मल कुर्मी, रंजीत दास, प्रकाश चौहान, महादेव नुनिया, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई हम लोग के साथ दंगा प्रसाद नहीं करता है, मगर यही 4-5 आदमी हम लोग के साथ दंगा प्रसाद करता है। आइए, प्रकाश चौहान का काका है महादेव नुनिया कुआरपार में, हमारा इतना बड़ा नुनिया समाज है, कोई नहीं लड़ता है, मगर यही प्रकाश चौहान और उसका काका निर्मल कुर्मी और रंजीत दास मेडिकल का है। आज हम लोग, हमारे पूर्वजों ने एसटी गार्डन का था, टी गार्डन था, एसटी गार्डन हो गया। हमारा बाप दादा दादी पक्की तोड़ा, इसीलिए हम लोग दावी करते हैं। टी गार्डन अभी है, बोड़ा खाई नतुन पुराना नहीं, हमारा लोकेलिटी के लिए हम लड़ रहे हैं, मगर इस बीच में ये दलाल लोग बहुत सारे पैसा लेकर ढुकाए हैं। समाचार में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण आने वाले 17 जनवरी से 20 जनवरी तक सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में आनुष्ठानिक तौर पे बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित स्वर्गीय गीतिका चौधरी मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोड, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा स्पॉन्सरों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बैडमिंटन क्रीड़ा के विकास तथा कई पहलुओं को लेकर भी आलोकपात किए। नमस्कार, আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থা শিলচরের পক্ষ থেকে এই মাসের 17 তারিখ বিকেল বেলা শুরু করতে যাচ্ছি অ্যানুয়াল ব্যাডমিন্টন কম্পিটিশন শ্রদ্ধেয়া গীতিকা চৌধুরী মহাশয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। এবং এই টুর্নামেন্টে আমরা যে যে বিভাগগুলো রেখেছি সেগুলো হচ্ছে আন্ডার 11 বয়েজ এন্ড গার্লস, আন্ডার 13 বয়েজ এন্ড গার্লস, আন্ডার 15 বয়েজ এন্ড গার্লস, আন্ডার 17 বয়েজ সিঙ্গল, ওমেন সিঙ্গল, মেন্স সিঙ্গল এবং মেন্স ডাবলস। এবং এই টুর্নামেন্টে আমরা 8টি নিয়ম বেঁধে দিয়েছি। সেই নিয়মগুলো মেনটেন করে আমাদের খেলোয়াড়দেরকে এই টুর্নামেন্টে খেলতে হবে। এবং আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থা আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত 15 তারিখ রাত্র 8টা পর্যন্ত এন্ট্রি ফিটা নেব। এবং এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবে আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদিত ক্লাব এবং এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলো। এবং আমরা আজ থেকেই এন্ট্রিটা শুরু করে দিয়েছি এবং আগামী 15 তারিখ সন্ধ্যা 8টা পর্যন্ত এন্ট্রিটা নেওয়া হবে। এবং 16 তারিখ আমরা পিকচার আমাদের নোটিশ বোর্ডে আমরা টাঙিয়ে দেব। এবং 17 তারিখ বিকাল থেকে আমাদের এই টুর্নামেন্টের ছোট্ট একটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে টুর্নামেন্ট আমরা শুরু করব। এবং 20 তারিখ সন্ধ্যেবেলা আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান দিয়ে এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘোষণা করব। একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে আমার মনে হয়েছে যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা শুধু প্রচেষ্টা করলেই হবে না, একজন নাগরিক হিসাবে আমার কিছু ভূমিকা থাকা দরকার। এই জন্য আমার মা শ্রীমতী গীতিকা চৌধুরী, যিনি প্রয়াত হয়েছেন গত 10ই অগাস্ট এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মাঝখানেই হঠাৎ করে ক্যান্সার আক্রান্ত হন এবং 10 অগাস্টেই উনি মারা যান। আমার মাও খুব ক্রীড়াপ্রেমী ছিলেন, নিজে এনসিসি করতেন। তো এখানে এসছেন কয়েকবার খেলা দেখতে, বাচ্চাদের উৎসাহিত করতে। আমার মেয়েকে বা আরো যারা ছোট বাচ্চারা আছে দেখে আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করতেন, ওই যে ছেলেটা ছিল ছোট ছেলেটা কিরকম করছে এখন বা এই। তো আমি এই জন্য ভেবেছি, মনে করেছি যে আমার একটা ভূমিকা এখানে যদি আমি রাখতে পারি এবং এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই জন্য আমি এই স্পন্সরশিপের সিদ্ধান্তটা নেই এবং আমার সহমত জ্ঞাপন করি। गिद्धि स्वामी गोकुलानंद ट्रस्ट के उद्योग से तथा शहीद सुदेशना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से पथारखंडी गोकिला गांव क्षेत्र में संवर्धना सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान, मानपत्र प्रदान के साथ साथ उन्हें संवर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। 17 छात्र छात्राओं को नगद 5000 रुपए के साथ साथ मानपत्र व गमछा प्रदान कर संवर्धना ज्ञापन किया गया व सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में गिद्धि स्वामी गोकुलानंद ट्रस्ट के पथारखंडी शाखा के सभापति डॉक्टर संजय सिंह व कर्नल विजय सिंह, शहीद सुदेशना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आह्वायक अनूप सिंह, पथारखंडी जिला परिषद सदस्य शांतिलाल सिंह, लालमोहन सिंह और डॉक्टर विभास कुमार व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। হওয়া কথা আমি ভোটা তোলা করব। पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जयपुर थाने के आनुष्ठानिक तौर पर नए कार्यालय का बोताम टिप कर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि तथा सांगठनिक नेता व आवासीय क्षेत्र के दूसरे लोग भी मौजूद थे। सूत्र के अनुसार जयपुर थाने के फलक का आनुष्ठानिक तौर पर लखीपुर के एसडीपीओ पार्थप्रतिम दास ने उन्मोचन किया। इस कार्यक्रम में लखीपुर थाने के ओसी बीके छेत्री, जयपुर थाने के ओसी के एस सिमते,
एसडीपीओ व दूसरे हस्ती कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे के इंतजार के बाद थाने के निर्माण व संस्कार होने पर लोगों में काफी हद तक राहत की माहौल है और पुलिस कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अंदर जो थाना इनॉग्रेट हुआ है वो एक फास्टर रिस्पांस और लोगों को बेनिफिट के लिए ये थाना खोला गया है और इससे मैं आशा करता हूँ कि जो पीपल फ्रेंडली थाना है, जो लोग थाने में आने से डरते हैं, उस चीज़ से अभी लोग वो वाला गैप जो है अभी वो कम हो जाएगा। लोग अब थाना में आने से नहीं डरेंगे। पीपल फ्रेंडली यहाँ पे चाइल्ड रूम भी है जहाँ पे कोई चाइल्ड अगेंस्ट क्राइम होने से वहाँ फीमेल का भी अलग से है। कॉन्फ्रेंस रूम है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी जो नया जो मॉनिटरी के स्कीम के अंदर जो थाना आया है, इसमें डेफिनेटली लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस होगा पुलिस के तरफ से। आपका नया ऑफिस में कोई नया फैसिलिटी है क्या? हाँ, यहाँ पे जैसे चाइल्ड का एक नया रूम बनाया गया है, देन हमारा रिसेप्शन काउंटर है, काउंसलिंग रूम है अलग से, कॉन्फ्रेंस रूम है और जैसे अभी जो डिफरेंस जो आया है कि लोग जैसे थाने से आने से पहले डरते थे, वो एक पीपल फ्रेंडली थाना बनाया गया है जिसका तो पहले ये वाला फैसिलिटी नहीं था? पहले ये फैसिलिटी नहीं था, ये विद टाइम इस थाने में रखा गया। गवर्नमेंट को आप क्या बोलेंगे ये आपका अच्छा फैसिलिटी देने के? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है लोगों और पुलिस के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए। तो ये एक बहुत 19 मई को उच्च माध्यमिक इम्तिहान के दिन छात्र छात्राओं को इम्तिहान की तारीख तय किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग को 19 मई के दिन इम्तिहान रद्द किए जाने का मांग रखा है। गौरतलब है कि 19 मई को बांग्ला भाषा आंदोलन में सन 1961 में बराक घाटी में कुल 12 लोग शहीद हुए थे और इस दिन बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में लोग श्रद्धा के साथ उन अमर शहीदों को याद करते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान कर कई कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। बांग्ला भाषा की सुरक्षा तथा बांग्ला भाषा को मर्यादा दिए जाने के मांग पर कई संगठन पिछले कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। 19 मई को भाषा शहीद दिवस एक पावन दिन के रूप में माना जाता है। अमर शहीदों को याद किया जाता है। तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार की ओर से उसी दिन उच्च माध्यमिक की इम्तिहान की तारीख तय किए जाने पर आम जनता तथा बंगाली समुदाय के लोगों के बीच गहरा दुखद माहौल व क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতি আজ দ্বিবার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নতুন সমিতি গঠন করা হয় এবং এই সভায় আমরা একটা ব্যাপারে খুব অসন্তুষ্ট আমরা ব্যক্ত করেছি, যেটা হচ্ছে আমরা দেখছি বিগত সেই 1960 থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি একটা অন্য একটা মনোভাব নিয়ে সরকারি চক্রান্ত সবসময় দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এবং বর্তমান সময় আমরা দেখছি এই যে 19শে মে, আগামী 19শে মে তারিখে দেখলাম যে স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা, মেট্রিক পরীক্ষা এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দুইটার যে সূচি বেরিয়েছে সেখানেও দেখলাম সেই 19শে মেতে রাখা হয়েছে। এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলাম হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় 19শে মে বাংলা ভাষার পরীক্ষা রাখা হয়েছে। তো সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা বিনয়ের সাথে আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে এই সূচিটা পরিবর্তন করার জন্য, যাতে 19শে মেটা ছুটি घोषणा करा হয়। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के नाथपड़ा कांदीग्राम से रंगपुर तक का लगभग 700 मीटर सड़क निर्माण कार्य का अनुष्ठानिक तौर पर उधारपुर के विधायक मीर कांति सोम ने फलक उन्मोचन किया। इस दिन के कार्यक्रम में इलाके के नागरिक तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। बूथ कमेटी के सभापति विजयनाथ के सभापतित्व में आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में मीर कांति सोम ने कहा कि लंबे अरसे से इलाके के लोग इस सड़क की मांग कर रहे थे, तो आखिरकार 2019-20 के आर्थिक वर्ष के तहत इस क्षेत्र में SOPDG परियोजना के आधार पर 58,15,000 रुपए के लागत से सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस दिन के कार्यक्रम में भाजपा रंगपुर मंडल सभापति विश्वजीत दास, विनय भूषण दास, चिन्मय नाथ व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। उपस्थित दलीय कर्मकर्ता और स्थानीय राइज आसलते प्रथम कथाटे हल कोअपारेशन। आमाक प्रत्येक कामते आमाक सहयोगिता लागे। जेनेके आपनालोकर विधायक महोदय सहयोगिता करि आछे, विधायक महोदय आपनालोकर सहयोगिता करि आछे। ठीक एकेदरे आपनालोकर रास्ताটো पाइছো आमी এতিয়া रास्ता कामखिनि करार कारणे आपनालोक आटाइरे आमाक सहयोगिता लागे। आपनालोकर सहयोगिता नाथाकिले आमी कामটো भालকৈ কৰিব নোৱাৰো।
গতিকে আপোনালোকে ৰাস্তাটো পালে, গতিকে ৰাস্তাত যিখিনি অসুবিধা থাকে আপোনালোকে কাম ঠিকমতে কৰি ল'ব। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, ৰাস্তাটো আপোনালোকে যিমান ভালকৈ বনাব লাগে সেইখিনি কৰি ল'ব, কোৱালিটি যাতে বেয়া নহয়। আমিতো সদায় চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোক ওচৰৰ মানুহ থাকে, আপোনালোকে এইবোৰ চাই লৈ ঠিক কৰি ল'ব। কিবা যদি অসুবিধা থাকে আমাক জনাব। ৰাস্তাটোত আমাৰ এতিয়া 54 লাখ দিয়া আছে। SOPD अधीन। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच पिछले दिनों आयोजित किया गया। टाउन क्लब व यूनाइटेड क्लब के बीच आयोजित इस फाइनल मैच में टाउन क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 165 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में यूनाइटेड क्लब के खिलाड़ियों ने 34.3 गेंदों में ही विजय का लक्ष्य को पा लिया और जीत हासिल की। बाद में जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता को लेकर दर्शक श्रोताओं में बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिली और सनसनीखेज इस मैच को लेकर लोगों ने जमकर मैच का लुत्फ उठाया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के एरालीगुल क्षेत्र में स्थित 15 नंबर आरक्षी वाहिनी के कार्यालय में संदिग्ध हालात में बरामद हुआ डीएसपी श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती का शव। परिवार सदस्यों में छाई दुखद माहौल। भारतीय जनता पार्टी के सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा ने असम के उन्नयन के लिए कई परियोजनाओं का किया ऐलान। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की भूमिका का किया सराहना। विधानसभा केंद्र के जमालपुर गांव पंचायत का दिन नारायणपुर गांव क्षेत्र में बसार खाल के ऊपर बनाए गए नवनिर्मित सेतु निर्माण न होने पर लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। आने वाले दिनों में चुनाव में मतदान से परे रहने का किया गया ऐलान। राष्ट्रभाषा एवं चाय जनगोष्ठी उन्नयन मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा मातृभाषा स्वाभिमान जागरण समिति का किया गया गठन। मातृभाषा की सुरक्षा में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया। चुनाव जनकल्याण उन्नयन मंच के कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्रों में लगाए गए आरोपों का किया खंडन। आम जनता के हित में संगठन द्वारा की जा रही है कई कार्रवाई, कहा कार्यकर्ताओं ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।